शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ही अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में एक बड़ा कदम उठाए जाने की वजह से शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा उठाए गए एक बड़े कदम की वजह से अब जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो है और भी तेज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये असमंजस लगाए जा रहे थे कि आखिरकार एनसीपी की कमान जो है कौन संभालेगा। शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राजनीति जो है पूरी तरह से गरमाई हुई थी। कभी जो है सुप्रिया सुले का नाम आता था तो कभी अजीत पवार को, लेकिन आखिरकार अंत में अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपना इस्तीफा फिर से वापस ले लिया है और एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर बैठ गए हैं। जैसे ही वो इस पद पर बैठे उसके जस्ट बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे वापस लेने के बाद शिवसेना के मुख्य पद सामना की संपादकीय में कहा गया कि एनसीपी नेता एक उत्तराधिकारी बनाने में असफल रहे। सामना में लिखा गया कि पार्टी का आगे का पीछे का तना सब कुछ महाराष्ट्र में है, इसलिए पवार के सभी सहयोगियों को जो चाहिए वह महाराष्ट्र में ही है। पवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनके शब्दों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वो एक उत्तराधिकारी बनाने में पूरी तरह से विफल रहे जो कि पार्टी को आगे ले जा सके। संपादकीय में कहा गया कि 4 दिनों पहले जैसे ही उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, पार्टी जड़ से हिल गई और हर कोई अब हमारा क्या होगा इस चिंता से कांप गया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मनाना शुरू कर दिया। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसके आगे भी एनसीपी के राकांपा ही कमान संभालेंगे। इससे पिछले 4-5 दिनों से चल रहे ड्रामे पर उन्होंने पर्दा डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि असली मर्द कौन है। शरद पवार का जिक्र करते हुए मुखपत्र में लिखा गया, शरद पवार ने कहा कि वो अंत तक लड़ेंगे। यहाँ हुआ महाराष्ट्र का, लेकिन लालू यादव, केसी या चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता भी लड़ने के लिए उतर गए हैं। कार्यकर्ता लड़ते ही रहते हैं। बैग भरकर निकलने वालों पर पार्टी निर्भर नहीं करती। सभी पार्टियों के डरपोक सरदारों को एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार असली मर्द कौन है। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि डरपोक सरदारों का नाम लिया गया है, मतलब कि जितने भी अध्यक्ष हैं उनको डरपोक करार दे दिया गया है। बाय द वे इस पर जो है कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की जो गुट है वो किस तरह से एनसीपी पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर शरद पवार की तरफ से भी बड़ी टिप्पणी की जा सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।